कलयुग का अंत कब होगा? जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? तो आइए इस कहानी से जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। श्रीमद् भगवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ था। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है, वहीं मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ एक महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा हो चलेगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा 2023 यानी कि 5,125 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,875 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष का 24 वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वहीं त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की अवधि के 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सबका युग योग 12,000 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है। इन सबको मिलाकर एक महायुग बनता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। क्या होगा कलयुग के अंत में? सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी, प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें धरती से लुप्त हो जाएंगी। कलयुग के अंत में स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लीन रहेंगे। धर्म कर्म खत्म हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक दूसरे मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा।
पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, फिर भी समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग के अंत में लोग शास्त्रों के विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य की लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम भी लुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत के 12 खंड में कलयुग के अधर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति भी खत्म होती जाएगी। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी।